हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 2 दिन होगा, जैसा कि आपका 14 एंड 15 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीटेट में कम टाइम में आप कैसे 110 मार्क्स ला सकते हो और कैसे आप सीटेट में तुक्का लगाओगे। ठीक है, तुक्का लगाने का भी एक बेस्ट तरीका होता है ताकि आपके सीटेट में मार्क्स क्या है 40 से 50 60 नंबर बढ़ जाए। लेकिन उसमें जैसे आप अभी जो बुक पढ़ रहे होगे तो क्या उससे सीटेट पास होगा, या फिर जैसे कंटेंट है तो किस तरह से, जैसे कि सबसे ज़्यादा सीटेट में पेडागोजी पूछी जाती है, तो पेडागोजी के लिए जो हम आपको की पॉइंट बताएंगे कि किस तरह से आप सीटेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, आप लोग क्या है वीडियो शेयर नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत से। ठीक है, अब क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है, आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इतना वीडियो हम आपके लिए नए नए तरीके बताते रहते हैं कि सीटेट कैसे क्लियर होगा, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं शेयर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि जैसे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर आपके होते हैं। जैसे पेपर 1 होता है प्राइमरी के लिए 1 to 5 एंड पेपर 2 होता है आपके जूनियर के लिए जो 6 to 8। अब इसमें जो है पेपर 1 दोनों आप लोग दे सकते हो पीटीसी वाले, जैसे डीलेट को बोलते हैं, और पेपर 2 जो है बीएड वाले स्टूडेंट देते हैं सिर्फ बस। ओके, तो ये चीज़ आपको पता ही है। और पेपर जो क्वेश्चन आते हैं 150 आते हैं, 150 मार्क्स के आते हैं, ये भी आपको पता होगा। और निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ऑफलाइन पेपर है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन फिर भी हम आपको रिवाइज करवा देते हैं कि किसी को लगा होगा कि निगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन छोड़ दे। क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं कि सीडीपी में आप कैसे में क्या है 30 में से 28 29 मार्क्स लेके आओगे। वो 30 भी ला सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है सीडीपी में 30 में 30 पूरे मार्क्स लाते हैं, तो आप 30 भी ला सकते हो। ठीक है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। हिंदी में आप कैसे मार्क्स लाओगे ईवीएस में, इसी तरह से साइंस एंड मैथ, और जैसे कि आपका साइंस और मैथ उसमें रहता है, और अब सेकंड पेपर में एसएसटी में किस तरह से आप की पॉइंट याद रखोगे। इंग्लिश एंड संस्कृत जो आप सेकंड लैंग्वेज लेते हो, और तुक्का लगाने का सही तरीका क्या होता है कि आपके मार्क्स 50 से 60 मार्क्स, इससे भी ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं अगर आपको ये की पॉइंट याद रखोगे। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, जो सीडीपी की हमने कल एक वीडियो कराई थी आपको। ठीक है, कल एक वीडियो हमने कराई थी टैग वर्ड की, कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, और चैप्टर भी हमने बताए थे कि आपको जैसे वाइगॉस्की से मैंने आपको की पॉइंट काफ़ी बताए थे कि अगर आपको ये की पॉइंट देखने को मिल जाए इसके मतलब क्या होता है, और तो आपको वाइगॉस्की मानना है। जैसे प्याजे है, बुद्धि है, संवेग है, वृद्धि और विकास, ये सब हमने कल आपको इसके बारे में की पॉइंट बता दिया था। और जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। तो पहली बात तो आपको सीडीपी के क्या है टैग वर्ड करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड। सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग पे ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि आपके जो है पेडागोजी काफ़ी पूछी जाती है। जैसे 75 मार्क्स का आपके सीधा सीधा पेडागोजी रहता है, लेकिन इसका अब वेटेज ज़्यादा हो गया है। पेडागोजी का वेटेज आपका 85 से 90 नंबर आपको जो है पेडागोजी ही से ही देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको मतलब इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं पेडागोजी, तो आपको की पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सीटेट में अब क्वेश्चन सीडीपी में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने में दिक्कत तो होती है, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़े बड़े होते हैं, पढ़ने में भी दिक्कत होती है। अगर आपको वो की पॉइंट याद रहेगा तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीटेट पास किया है। और वैसे फर्स्ट टाइम तो मैंने पढ़ के पास किया था, सेकंड टाइम में मैंने तुक्के से पास किया है, और थर्ड टाइम में मैंने ऐसे ही पास किया, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते क्या है हमको भी मतलब पूरा सिलेबस रट गया है, तो पढ़ना पड़ता नहीं है, तो उसके कारण। ओके, तो आपको ये पॉइंट करना है, साथ में आपको एनसीएफ करना है, एनसीएफ करना है, और क्या करना आरटीआई करना है, और आपको एनईपी करना है। ओके, एनईपी जो 2020 ये भी लिख देते हैं, तो मैं कहोगे कि आरटीआई क्या है, एनसीएफ 2005 करना है। ये सब हम आपको करा भी चुके हैं, ये आपको करना है। यहाँ से आपके सीधे क्या है, अगर आज सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके सीधे आपके 30 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अगर हम सिर्फ सीडीपी का बात करते हैं तो 10 से 15 मार्क्स के आपके
कंप्लीट होते हैं, ठीक है। CTP के सब सोचो जरा कि इतना ही आपको 30 मार्क्स दिलाता है ऑल सब्जेक्ट की बात, ठीक है। अगर सिर्फ CTP की बात करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, अगर पेपर 1 की भी बात करते हैं तो 10 से 15 मार्क्स आपके कवर होते हैं। इसी तरह से पेपर 2 में भी 10 से 15 मार्क्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका यही कि NCF क्या होता है, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसी तरह से NEP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जैसे न्यू पॉलिसी एजुकेशन, ठीक है, नेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। RTI इसी तरह से याद रखें। इसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल में क्या इसका वीडियो भी करा दिया, इसके क्वेश्चन भी करा दिए हैं। देखिए पूरा सिलेबस हमारा CTP का कंप्लीट हो गया है, साथ में EVS का भी ठीक पूरा कंप्लीट है, आप वो क्लासेस देख सकते हो। EVS का आप क्या करोगे, इसमें भी आपको टैग वर्ड करने हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड। और हिंदी में आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, जो 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2020 से कर लीजिएगा 2024 तक की, ओके। ये आप इतना आप कर लीजिएगा, इससे कह रहेगा कि आपके जो पॉइंट है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इससे आपका जो है क्वेश्चन काफ़ी सही भी होंगे और आपकी जो पेडागोजी वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको पैसेज नहीं करना है, क्योंकि पैसेज का आप आसानी से तरीके से आंसर इसका निकाल सकते हो पैसेज को देख के ही। तो पैसेज आपको नहीं करना है, ठीक है। कम टाइम हो ना, इसलिए आपको नहीं करना है। और साथ में आपको जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, इसके भी आपको टैग वर्ड करने हैं, टैग वर्ड वीडियो करने हैं, जो निगेटिव एंड पॉजिटिव के, ये हम आपको पूरी टैग वर्ड वीडियो करा चुके हैं। इंग्लिश का भी, संस्कृत के भी टैग वर्ड करने, इससे आपके जो है मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया कि कैसे तुक्का लगाए। अगर टैग वर्ड आपको पता रहेगा, जैसे कि पॉजिटिव टैग वर्ड यह होता है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना, सक्रिय, खोजबीन से निर्धारित करना, इस तरह के आपके होते हैं। निगेटिव क्या होता है, जैसे रटना, ही, केवल, मात्र या दंड से, ये सब आपके जो है निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर जैसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा सही है, तो अगर आपको की पॉइंट याद रहेंगे तो आप देख के ही लगा सकते हो, और कौन सा सही नहीं है तो वो भी अगर की पॉइंट याद रहेगा तो आप देख के लगा सकते हो, ओके। तो ये चीज़ हो गया। और किसको आपको ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा आपकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, जो लैंग्वेज 1 होती है एंड लैंग्वेज 2। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती कर देते हो कि लैंग्वेज 1 का ही आप जैसे एडमिट कार्ड आप नहीं देखते हो, ठीक, जो आपका एडमिट कार्ड आता है तो उसमें आप नहीं देखते हो कि उसमें आपने लैंग्वेज भरी क्या। काफ़ी बच्चे लैंग्वेज 1 लेते हैं, भर देते हैं लैंग्वेज 2। तो ये आपको गलती नहीं करना है। आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है आपने कौन सी लैंग्वेज पहले ली है, कौन सी दूसरी ली है। अगर आप भूल गए हो तो वो एडमिट कार्ड में देख लीजिए, तो आपके 30 में 30 पूरे ही मार्क्स कट जाएंगे, तब तो आपका बिल्कुल ही एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो लैंग्वेज से अपनी क्या है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो एडमिट कार्ड जब आएगा आपका, ठीक है, तो वो चीज़ आपको उस ऊपर लिखा होगा आपके कौन सी लैंग्वेज लिया है। तो इसी तरह से संस्कृत एंड इंग्लिश एंड संस्कृत के भी टैग वर्ड आपको करना है। और जो है आपका एक और बेस्ट तरीका है तुक्का लगाने का, जैसे कि आपके पॉइंट कितने रहते हैं, 4 पॉइंट रहते हैं, ठीक। ये आपको पता ही है कि पॉइंट आपके जो है 4 रहते हैं। तो 4 कौन कौन रहते हैं, जैसे आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया एंड D हो गया, ठीक है। ये 4 पॉइंट दिए जाते हैं। और कभी कभी आपके क्या होते हैं, जैसे लास्ट ऑप्शन रहता है आपका A+B, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, या फिर आपके ऊपर सभी सही हैं, सभी सही हैं। तो आपको जैसे कुछ भी आंसर नहीं आ रहा, अगर कहीं पे लिखा हो सभी सही है, तो आपको आंख बंद करके मार देना है कि सभी सही है। उस समय आपके क्वेश्चन क्या है, काफ़ी राइट होंगे। अगर दोनों लिखा है तो दोनों आप सही मार दीजिएगा, ठीक है। अब 4 पॉइंट में से आपको सिर्फ एक पॉइंट चुनना है। जब आपके पास टाइम नहीं है, कोई भी ऑप्शन अगर आपका मान लो कि संस्कृत पेपर आपका छूट रहा है, सिर्फ टाइम आपके पास जो बचे हैं 2 मिनट, 2 मिनट में आप ऐसा क्या करोगे कि संस्कृत में आपके जो है 15 से 18 मार्क्स ऐसे ही आ जाए। तो आपको जो है एक की पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने सी पकड़ा है तो सारे 300 क्वेश्चन में आप सी कर दीजिएगा, ठीक है, सी कर दीजिएगा, आपके 15 से 18 मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, ओके। क्योंकि ये बस लास्ट ऑप्शन है, अगर आपको आ रहा हो तो देख के करिएगा। अगर कुछ टाइम पेपर छूट रहा हो तो आप ये कर सकते हो। तो 15 से 18 मार्क्स ऐसे ही आपके बढ़ जाते हैं। सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि सब में कहीं आप ए मार रहे हो, फिर आपका मन हुआ डी मार रहे हो, तो उससे आपके क्वेश्चन काफ़ी रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक की पॉइंट पकड़ोगे जहाँ आप ए पकड़ा या बी पकड़ा या सी, ठीक, उससे क्वेश्चन आपके क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चन आपके पुटअप बहुत ज़्यादा सही निकलेंगे।
तो ये चीज़ आप कर सकते हो। साथ में आपको जो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अभी बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आपको 2020 से लेके और 2024 के सारे प्रीवियस ईयर कर लीजिए। और मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक कराई है वीडियो जो 2 घंटे की होगी, तो 2000 आपका उसमें होगा कि 18 से होगा 2024 तक सारा प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन, सीजीपी का है, तो वो आप क्लास देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा सारे। साथ में अभी आपके पास टाइम है तो मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। 1-2 मॉक टेस्ट कर लीजिएगा, अब कम से कम 3 मॉक दे लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है अच्छा खासा। तो 3 मॉक टेस्ट से ये रहेगा कि सिर्फ फुल मॉक टेस्ट दिया तो उससे भी आपके क्वेश्चन थोड़े रिपीट होते हैं। तो आपको क्या है, रिपीट जब क्वेश्चन होंगे तो चीज़ें आपको क्या है फिर से रिपीट होगी, तो वो आपके माइंड में जो है कॉन्सेप्ट छप जाएगा कि हाँ इसके मतलब क्या होता है। जैसे कि कॉन्सेप्ट छपने का भी आप सीडीपी में पढ़ते ही हो कि किस में होता है, ठीक है। स्कीमा के अंदर जो क्या है बार बार चीज़ें अगर देख रहे हो तो वो आपके अंदर क्या है स्कीमा, मतलब उसके बोलते हैं स्कीमा, जो आपके माइंड में बार बार चीज़ें वो छप जाती हैं। तो आप क्या अभी टाइम है तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो अगर आपने इतना ही कर लिया और साथ में आपको जो थ्योरी सीडीपी का हमने बताई दिया, वाइगॉस की प्याजे, ये सब हमने आपको की पॉइंट कल दिखा दिया है कि इसके की पॉइंट क्या क्या है और किस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो है, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अभी भी डाउट है तो आप क्या है प्लीज़ डाउट अपना जो कमेंट में दे दीजिएगा, और कमेंट का आंसर हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।